कैसे हैं दोस्तों आप सब लोग। जैसा कि हम जो है कक्षा 9वीं का भारत आकार और स्थिति इस चैप्टर को पढ़ रहे थे, और इस चैप्टर में अब तक हमने बहुत सारे चीज़ों को पढ़ लिया, बहुत सारी चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया है। जिसमें अब तक हमने ये जाना कि जो हमारी पृथ्वी है ये घूमती क्यों है, पृथ्वी जो है ध्रुवों पर चपटी क्यों है, पृथ्वी झुकी हुई क्यों है, या जो चंद्रमा है ये पृथ्वी के चारों ओर घूमता क्यों है, या जो चंद्रमा है वो पृथ्वी पर गिरता क्यों नहीं है। इन सब के बारे में हमने जाना। उसके साथ साथ हमने अक्षांशों के बारे में जाना कि अक्षांश क्या होता है, अक्षांशों की जरूरत क्या होती है, अक्षांशों का काम क्या होता है, या अक्षांशों का महत्व क्या होता है। इन सभी के बारे में हमने जान लिया। आज के इस वीडियो में हम दो चीजों को जानेंगे। पहला, आज के इस वीडियो का उद्देश्य है देशांतरों को समझना, क्योंकि अक्षांशों को तो हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में किसको समझेंगे, हम जो है देशांतरों को समझेंगे। और इसके साथ साथ जो है इस पृथ्वी पर अक्षांश और देशांतरों का अक्षांशी और देशांतरी विस्तार देखेंगे, भारत की स्थलीय सीमा को जानेंगे और इसके पड़ोसी देशों के बारे में जानेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे द्वारा बताने का तरीका और बताई गई जानकारी आप लोगों को बेहद ही पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते हुए चलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बताते हैं देशांतर क्या होता है। देशांतर को जानने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि देशांतर का जरूरत क्या है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो है हमारी पृथ्वी है ये कैसी है, ये ध्रुवों पर चपटी है और झुकी हुई है, और ये पृथ्वी घूमती है। तो अगर ये पृथ्वी झुकी हुई ना होती या चपटी ना होती, मेरी दो बात को जरा विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। यदि हमारी ये जो पृथ्वी है यदि ये झुकी ना होती और ये चपटी ना होती, तो अगर इस तो क्या होता, पृथ्वी पर सभी जगह दिन और रात बराबर होता। यानी जो पृथ्वी है झुकी होने की वजह से और चपटी होने की वजह से पृथ्वी पर सभी जगह क्या दिन और रात बराबर नहीं होता है। क्योंकि यदि पृथ्वी झुकी ना होती, चपटी ना होती, तो सभी जगह पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है। और यदि हमें पृथ्वी पर समय का मेजरमेंट करना होगा, जैसे मान लीजिए ये हमारी क्या है, पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। अब हमको ये जानना होगा कि पृथ्वी पर इस हिस्से पर क्या समय हो रहा होगा। समय से आप मान लीजिए कि दोपहर का समय हो रहा है कि शाम का समय हो रहा है, या समय से ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पर दिन कितने घंटे का हो रहा है या रात कितने घंटे की हो रही है। या हमको इस क्षेत्र का हमको जानना है कि इस क्षेत्र पर दिन कितने घंटे का हो रहा है, रात कितने घंटे का हो रहा है, यहाँ पर सुबह कब होता है। इन सब चीजों को कौन बताता है, देशांतर हमें बताता है। अब देखिए देशांतर क्या होता है। देशांतर क्या होता है, ये पृथ्वी पर ना ये ध्रुवों से खींची गई क्या है, एक रेखाएं हैं। ये क्या कई तरह की रेखाएं, जो हमारी ये ध्रुव है ना, इस ध्रुवों से ऐसे कई तरीके से रेखा खींची जाती है। ऐसे कई तरीके से रेखा खींची जाती है, ऐसे देखिए ऐसे रेखाएं खींची जाती है। इस तरीके से यह रेखाएं खींची जाती हैं। ऐसे बहुत सारी क्या रेखाएं खींची जाती हैं। इन रेखाओं को हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। इन अक्षांशों को क्या हम जो है अक्षांश रेखाएं कहती हैं, हम लोग कहते हैं, ठीक है। और ये पृथ्वी पर जो अक्षांश रेखा है वो कितने रेखा हैं, वो कितने रेखा हैं, अगर हम 1 डिग्री अक्षांश लिख ले तो 179 डिग्री अक्षांश रेखा है। फिर उसके बाद हमारी जो 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, सॉरी जो 0 डिग्री जो हमारी देशांतर रेखा है, देशांतर रेखा की बात करें, जो ये लंबी लंबी जो रेखा है इसको देशांतर रेखा बोलते हैं। तो 1 डिग्री देशांतर से लेकर 179 डिग्री तक क्या देशांतर रेखा है। फिर उसके साथ हमारी एक 0 डिग्री देशांतर रेखा है जिसको हम GMT, ठीक है, GMT के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये जो रेखाएं होती हैं, टोटल देशांतर रेखा कितनी होती हैं, वो टोटल 180 देशांतर रेखाएं हमारी होती हैं, जिसमें 0 डिग्री देशांतर को लेकर हम बात करते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा और व्यवहारिक रूप में विस्तार से समझते हैं। देखिए ये जो देशांतर रेखा होता है इसका काम होता है पृथ्वी पर यह बताना कि किसी भी देश में क्या टाइम हो रहा है। जैसे पृथ्वी से घूमती है, अब हमको ये जानना होगा किसी देश में क्या टाइम हो रहा है, तो देशांतर समय का निर्धारण करता है। अब कैसे समय का निर्धारण करता है वो देखिए, समय का कैसे निर्धारण करता है उसको बताते हैं। देखिए समय के निर्धारण करने के लिए प्राचीन काल से लेकर एक लंबे समय तक एक पैमाना रहा, वो रहा स्थानीय समय, स्थानीय
समय, स्थानीय समय रहा। अब ये स्थानीय समय के माध्यम से क्या होता था, जो सूर्य है उस सूर्य की गति के अनुसार कि दोपहर सूर्य जो है अभी सर के ऊपर है या थोड़ा सा तिरछे पर है तो दोपहर हुआ होगा, या दोपहर में इस पहर हुआ होगा। तो एक स्थानीय के समय के अनुसार पहले के समय लोग अनुमान लगाते थे, और ये स्थानीय समय का जो अनुमान लगाते थे वो सूर्य की गति के अनुसार लगाते थे। लेकिन हुआ क्या, लगभग 800 ईस्वी में क्या हुआ, लगभग 800 ईस्वी में ले लें, 800 ईस्वी में क्या हुआ, 1800 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में, 800 नहीं 1800 ईस्वी में क्या हुआ कि जो उस समय 1800 जो ईस्वी था, इस समय पूरे विश्व में लगभग अधिकांश क्षेत्रों पर किसका शासन था, ब्रिटेन का शासन था, ब्रिटिशर का शासन था। तो उस समय उन लोगों ने क्या किया था, वहां के जो वैज्ञानिकों ने क्या किया था कि अपने देश से क्या किया था, ग्रीनविच शहर से उन्होंने क्या किया था, एक जीएमटी, एक अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा का निर्धारण किया था। उन्होंने कहा था कि जो स्थानीय समय है ये तो सूर्य की गति के अनुसार से सब समय का आकलन करते हैं कि दोपहर हुआ कि शाम हुआ, दोपहर में कितना बजा रहा होगा, ये तो आकलन करते हैं। उन्होंने कहा हम क्या करते हैं, एक जीएमटी, एक अंतरराष्ट्रीय समय रेखा का हम निर्धारण करते हैं। इससे क्या होगा, पूरे विश्व में क्या होगा, समय का निर्धारण होगा कि मान लीजिए अगर ये पृथ्वी है तो पृथ्वी पे इस हिस्से पर कितना समय हो रहा है, इस हिस्से पर कितना समय हो रहा है, इस हिस्से पर क्या बज रहा है, ये क्या करेंगे, हम जो है इसका निर्धारण करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, एक जीएमटी, एक अंतरराष्ट्रीय समय रेखा को उन्होंने बनाया। अब जो जीएमटी उन्होंने बनाया, ये कहाँ से बनाया, ये ब्रिटेन के शहर से ही उन्होंने बना, ब्रिटेन से ही अपने देश से बना दिया। अब जब उन्होंने ब्रिटेन से उन्होंने बना दिया था, तो वो जो ब्रिटेन से बनाने को तो कहीं से भी बनाया जा सकता है, बनाने तो भारत से भी बनाया जा सकता है, बनाने को बांग्लादेश से भी बनाया जा सकता है, और बनाने को तो आपका अफ्रीका से भी बनाया जा सकता है, जो कि उनका उस समय शासन था। इसलिए उन्होंने इस रेखा को अपने देश ब्रिटेन से उन्होंने क्या गुजारा, ठीक है, ब्रिटेन से उन्होंने क्या गुजारा, उन्होंने इस क्षेत्र से उन्होंने उसको गुजारा। अब देखिए जब उन्होंने इस क्षेत्र से गुजारा तो क्या हुआ, अब समझिएगा, ये पृथ्वी है, उन्होंने क्या किया, ब्रिटेन से इसको क्या ऐसा गुजार दिया। जब उन्होंने गुजार दिया तो उन्होंने कहा कि इस ये जो देश है मैं इसको बीचों बीच कर दूं, इस तरह से उन्होंने मान लीजिए गुजार दिया। अब जो गुजार दिया तो पृथ्वी को उन्होंने दो भागों में बांट दिया। ये वाला हिस्सा जो है हमारा पूर्व में हो गया और ये वाला हिस्सा हमारा पश्चिम हो गया। अब जो कि क्या हुआ, सूर्य जो हमारी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसा घूमती है, घूमने की वजह से जो सबसे पहले जो सूर्य का उदय होता है वो पूर्व में होता है। सबसे पहले जो सूर्य का उदय होता है वो कहाँ पर होता है, पूर्व में होता है। और विश्व में सबसे पहले सूर्य का उदय जापान में होता है, इसलिए जापान को सूर्योदय का भी देश हम कहते हैं। तो इस देश में क्या होता है, पूर्व क्षेत्र में सबसे पहले सूर्य उगता है, इसलिए इनको आगे यानी भविष्य का देश कह सकते हैं। या ये ऐसे लोग होते हैं जो इस समय से क्या होते हैं, 12 घंटे आगे रहते हैं। और जो कि यहाँ पर सूर्य बाद में उगता है पश्चिम में, इसलिए लोग क्या होते हैं, 12 घंटे पीछे रहते हैं। ये ऐसे लोग हैं, ठीक है। अब देखिए जो कि 0 डिग्री है, हमने इसको मान लिया कि रात के यहाँ पर क्या 12 बज रहा है। हमने ये मान लिया कि जो 0 डिग्री है यहाँ पर रात के, हमने मान लिया कि इसको रात के क्या, रात के 12 बज रहे हैं। हमने मान लिया कि रात के यहाँ पर क्या 12 बज रहे हैं, ठीक है। हमने मान लिया कि यहाँ पर रात के 12 बज रहे हैं, ठीक है। अब 12 बजे तो यहाँ एम हो जाएगा, ठीक है, रात के। अब हमने मान लिया कि रात के यहाँ पर 12 बज रहे हैं। तो अब इधर के जितने भी देश होंगे यहाँ पर समय पहले होगा, और यहाँ पर जितने भी देश होंगे समय जो है वो लेट होगा। अब ये तो 0 डिग्री हमने बांट लिया। फिर उसके बाद जो कि हमारी पृथ्वी क्या है, 360 डिग्री ये हमारी घूमती है। तो हमने वो 360 डिग्री पर हमने क्या किया, 360 डिग्री घूमती है तो हमने क्या किया, 180 टोटल कितनी रेखा है, 180 अक्षांश रेखा है, सॉरी देशांतर रेखा है। तो जो कि पृथ्वी गोल है और गोल वस्तु कितने डिग्री होती है, 360 डिग्री होती है। और जो हमारा ये क्या अक्षांश रेखा है वो टोटल कितनी है, वो 180 डिग्री अक्षांश रेखा है। अगर हम इसको काटें तो ये 0 से 0 कट जाएगा, और इसको काटें तो आपका, तो ये कितना आपका 2 आएगा, यानी टोटल आपका देखिए 2 एथी आ सकता है, ठीक है, 2 का। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर इसको काटें या इसको हम 360 डिग्री को ऐसा कर दें, इसको थोड़ा सा, ये जो हमारा 360 डिग्री है, अब पृथ्वी को 360 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है, कितना समय लगता है, इसको समय लगता है लगभग 24 घंटे। अगर 24 घंटे को अगर इससे काटा जाए तो 24 घंटे पे यदि हम इसको काटेंगे तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 15। वो कितना आएगा, 15 आएगा।
15 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी को जो है क्या होता है कि पृथ्वी को जो है 15 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो पृथ्वी है उसको जो है 1 घंटे में, यानी 1 घंटे में घूमने में उसको क्या 15 डिग्री, यानी पृथ्वी जो है वो 1 घंटे में 15 डिग्री क्या घूम जा रही है। इस हिसाब से अगर हम इसको भाग दें कि 15 गुणे अगर 60 करें तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी पृथ्वी वो कैसा हो जा रहा है कि पृथ्वी जो है वो 4 मिनट में 1 डिग्री क्या घूम रहा है। पृथ्वी जो है 4 मिनट में 1 डिग्री घूम रहा है। तो हमने क्या किया कि ऐसे बहुत सारे 4-4 मिनट पे 1-1 डिग्री का हमने बहुत सारे देशांतर रेखाएं हमने खींच लिया। अब बहुत सारे देशांतर रेखाएं खींच लिया तो अब हमने सभी देशों को कह दिया कि आप किसी भी एक देशांतर रेखा को अपने देश का क्या करो कि अपने देश का अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा मान लो। अब ये था कि सभी लोग कोई ये जो कि 0 डिग्री है, अब ये 4 डिग्री है, ये 8 डिग्री है, ऐसा मान लें तो ऐसा मानने से थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। इसलिए सभी देशों ने 1-1 घंटे के अंतराल पर क्या अपने अपने क्या मानक समय को माना है। तो 20 पे टोटल कितने 20 में टोटल जो है 24 जो है मानक अंतर्राष्ट्रीय समय है रेखाएं। 20 में टोटल 24 अंतर्राष्ट्रीय मानक रेखाएं हैं। और ये जो रेखाएं ये 15-15 डिग्री पे, जैसे 0 डिग्री हुआ, 15 डिग्री हुआ, 30 डिग्री हुआ, 45 डिग्री हुआ, ऐसे हुआ 45 डिग्री हुआ, 60 डिग्री हुआ, ऐसे करते हुए ये रेखाएं हैं। हमने अपने देश का जो अंतर्राष्ट्रीय जो समय रेखा हमने माना है वो 82.5 डिग्री हमने पूर्व माना। अब जो कि हमने 82.5 डिग्री हमने पूर्व माना है, क्यों माना हमने 82.5 डिग्री पूर्व मारा, इस वजह से क्या होगा जो कि ये 0 डिग्री है। अब यहाँ पर रात के 12 बज रहे हैं तो हम क्या होते हैं जो ये हमारा GMT है, इस GMT से क्या हम जो होते हैं 5.5 घंटा यानी 5 घंटा 30 मिनट क्या हम आगे होते हैं। यानी रात के अगर यहाँ पर 12 बज रहे हैं तो यहाँ पर हमारे क्या सुबह के कितने बज रहे हैं, हमारे यहाँ सुबह के जो है 5:30 बज रहे हैं, हमारे सुबह के 5:30 ही बज रहे हैं और यानी उनके यहाँ भी पिछला रात है, हमारे यहाँ तो सुबह हो गए। इस तरह से क्या अंतर देखने को मिलता है। तो ये सारे लोग ऐसे क्या एक तरह से क्या हमने मानक जोन हमने मान लिया। तो 24 अंतर्राष्ट्रीय मानक जोन है, भारत का 82.5 डिग्री पूर्व को हमने माना और बहुत सारे देश का 5, 15 डिग्री, 30, 45 ऐसे करते हुए माने हैं। और जो अमेरिका है, जो कनाडा है, रूसिया है, 6, 9 करते हुए इन्होंने क्या क्रमशः उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय मानक समय को उन्होंने माना, क्योंकि उनका जो पूर्वी और पश्चिमी विस्तार है वो ज्यादा है, इसलिए उन्होंने इन चीजों को ज्यादा माना है। ठीक है, मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ चीजों को समझ पा रहे हैं। यदि इसमें से किसी भी चीज को यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए ये हो गया कि देशांतर के बारे में, देशांतर किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय सीमा को ये बताता है। अब चलिए थोड़ा सा आप अपने देश का भौगोलिक अपने देश का क्या विस्तार को देख लेते हैं। अपने देश का क्या विस्तार, क्योंकि भारत का एक चैप्टर में दिया है कि भारत आकार और स्थिति, जिसमें हमको भारत के आकार के बारे में पढ़ना है और भारत की स्थिति के बारे में पढ़ना है। तो भारत की स्थिति देख लेते हैं, आखिर विश्व में भारत की स्थिति कहाँ पर है। तो पहले मैं भारत का मैप बना दूं, ये हमारा समझ लीजिए, इसको अच्छे से कर दें। ये हमारा भारत का, ये हमारा जो है ये जो है हमारा क्या भारत का मैप है। ठीक, ये अरुणाचल प्रदेश इधर भारत का है। ठीक है, ये भारत का मैप है। अब ये भारत किधर है, अगर इसका विस्तार देखें, भारत का विस्तार देखें, जैसे मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है, ये क्या है आपकी पृथ्वी है। ये जो है अगर आपकी पृथ्वी है तो इस पृथ्वी पर जो है इस पृथ्वी पर इस पूरे पृथ्वी पर भारत किधर है, इस पूरे पृथ्वी पर भारत किधर है। तो भारत का में क्या अक्षांशी और देशांतरी हमें क्या विस्तार देखना होगा। तो सबसे पहले हम अक्षांशी विस्तार देखते हैं। तो अक्षांशी विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेके, यानी ये हमारा क्या है, ये हमारा 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। उसके बाद 8 डिग्री, तो 1 2 3 4 5 ऐसे करेंगे तो यहाँ पर हमारा ये 8 डिग्री आएगा। यानी ये 8 डिग्री जो है
हमारा क्या ये अक्षांशी, ये देशांतरी हमारा अक्षांशी विस्तार है, ये हमारा 8 डिग्री जो है अक्षांशी विस्तार है। तो 8 डिग्री हमारा उत्तरी अक्षांशी से विस्तार से लेकर 37 डिग्री उत्तरी तक। तो हमारे जो 37 डिग्री ये जो है ऊपर मान लीजिए 37 है, तो ये 37 डिग्री है, तो यानी 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री, यानी इस पट्टी में हमारा जो भारत स्थित है। अब तो समझ में आया कि उत्तरी गोलार्ध में इस पट्टी में है, तो अब इस पट्टी यानी इस कटिबंध में, अब इस कटिबंध में किधर है, तो इसके लिए हमें क्या देशांतरी विस्तार देखना होगा। अब देशांतरी विस्तार यदि हम देखें तो हमारा ये क्या 68 डिग्री है, तो 68 डिग्री पूर्व, जो कि यह हमारी पृथ्वी है, तो इसको भी पूर्व पश्चिम, ये पश्चिम का क्षेत्र, ये पूर्व का क्षेत्र बांटता है। तो पश्चिम, तो ये क्या पूर्व की बात कर रहा है, तो हम ऐसा बांट लेते हैं, ये क्या हमारा 0 डिग्री देशांतर है। तो पूर्व की बात कर रहा है, तो पूर्व की बात कर रहा है, तो ये आपका जो कि 0 डिग्री है, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री से आएंगे, तो यहाँ पर आपका जो है मिलेगा आपका 68 डिग्री, इधर आपका 68 डिग्री मिल जाए। तो 68 डिग्री पूर्व से लेकर 97 डिग्री पूर्व तक, तो 97 डिग्री मान लीजिए आपका इधर हो जाएगा। तो ये वाला जो क्षेत्र हुआ, ये वाला जो क्षेत्र हुआ, इधर ही जो है आपका ये भारत स्थित है, ये आपका भारत स्थित है। तो पूरे विश्व में भारत इधर जो है कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी क्षेत्र में भारत जो है स्थित है। तो इससे हम भारत का अक्षांश और देशांतरी विस्तार हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर भारत जो है हमारा स्थित है। ठीक है, अब इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट आप जो है ले सकते हैं। चलिए, तो ये भारत का स्थिति रहा कि भारत इस जगह पर स्थित है। चलिए, तो ये भारत का स्थिति रहा। अब देखिए, ये तो चलो हो गया भारत की स्थिति कि भारत कहाँ पर स्थित है। लेकिन अब देखिए चैप्टर का जो नाम है वह है कि भारत आकार और स्थिति। तो स्थिति तो हमने देख लिया, अब आकार देख लें कि आकार की क्या बात है। देखिए, भारत एक प्रायद्वीप देश है जो 3 तरफ से क्या समुद्र से घिरा है। इधर आपका जो है, इधर आपका बंगाल की खाड़ी, इधर आपका नीचे हिंद महासागर, इधर अरब सागर, आपका ये 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। एक ऐसा क्षेत्र जिसका क्षेत्र अधिकांश क्षेत्र या 3 भाग जो है वो किससे, वो समुद्र से घिरा हो, तो उसको प्रायद्वीप देश बोलते हैं। तो इतना जो क्षेत्र है ये क्या हमारा जो है किससे घिरा हुआ है, ये हमारा जो घिरा हुआ है समुद्र से घिरा हुआ। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो 22 डिग्री जो देशांतर रेखा है, यहाँ पर हमारा 22 डिग्री जो अक्षांश रेखा, सॉरी अक्षांश, जो अक्षांश रेखा है, तो हमारा जो भारत जो है जो 22 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, इस 22 डिग्री अक्षांश रेखा से भारत जो है वो दक्षिण में क्या सकरा होने लगता है, यानी पतला होने लगता है। कि जैसे ही 22 डिग्री अक्षांश रेखा पार करेगा उससे बाद क्या होगा, भारत क्या होगा, सकरा यानी दक्षिण में पतला होना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए यहीं से हमारा 23.5 डिग्री जो है, हमारे यहीं 23.5 डिग्री से हमारा क्या कर्क रेखा भी गुजरता है, कर्क रेखा गुजरता है, जो भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है, जो भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है। अब ये गुजरात हुआ, राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, झारखंड हुआ, इन क्षेत्रों से ऐसे 9 राज्यों से ये क्या हमारा जो है कर्क रेखा गुजरता है। अब देखिए ये तो हुआ भारत का क्या इन सभी चीजों के बारे में। अब देखिए भारत का जो स्थलीय सीमा है, यानी यहाँ से पाकिस्तान से इस क्षेत्र को ले सकते हैं, ये पाकिस्तान का ये वाला क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, ये इस तरह पाकिस्तान का हुआ, फिर ऊपर अफगानिस्तान का हुआ, फिर यहाँ चीन का हो गया, फिर अपना नेपाल का हो गया, फिर भूटान का हो गया, फिर यह जो है इधर भी चीन का हो गया, फिर म्यांमार का, ऐसा करते हुए आ जाए, फिर उसके बाद आप ऐसा करते हुए करते इधर बांग्लादेश में आ जाए इधर। तो ये जो भारत की जो स्थलीय सीमा होती है वो कितनी होती है, वो 15,200 किलोमीटर तक भारत की स्थलीय सीमा होती है। अब भारत की समुद्री सीमा की बात करें तो ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है समुद्री सीमा 7,516 किलोमीटर ये लगभग में होती है, 5,516.6 किलोमीटर ये क्या भारत की समुद्री सीमा होती है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को लेते हुए। इधर जो है आपका लक्षद्वीप है, इधर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, इनको लेते हुए। और केवल द्वीप समूह की जो भौगोलिक क्षेत्र की बात करें या कहें समुद्री सीमा की बात करें तो 1,962 किलोमीटर क्या समुद्री सीमा है, किनकी, हमारे जो द्वीपी जो क्या
जो द्वीपी क्षेत्र है, जो द्वीप है, जो द्वीप समूह अंडमान निकोबार है, इधर अंडमान निकोबार है, इधर लक्षद्वीप है। तो ये भारत की स्थिति है। अब और भारत की स्थिति जान लीजिए। भारत के जो है 9 पड़ोसी देश हैं। कितने हैं? 9 पड़ोसी देश, जिसमें से 7 ऐसे पड़ोसी देश हैं जिनकी भारत की स्थलीय सीमा लगती है। 2 ऐसे पड़ोसी देश हैं जिनकी सीमा किससे लगती है? समुद्र से लगती है। टोटल 9 पड़ोसी देश हैं। इधर आपका पाकिस्तान है, फिर इधर आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भी भारत का पड़ोसी देश है और भारत के साथ सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान साझा करता है। फिर इधर हमारा चीन है, फिर हमारे इधर नेपाल है, फिर भूटान है, फिर यहाँ पर म्यांमार है या वर्मा कह दे, फिर यहाँ पर कौन है? बांग्लादेश है। तो 1 2 3 4 और इधर जो है नेपाल 5 6 और ये 7 भारत की स्थलीय सीमा से लगे हुए पड़ोसी देश हैं। अब 2 पड़ोसी देश कौन हमारे? एक है यहाँ पर श्रीलंका हमारा है और नीचे मालदीव भी हमारा क्या पड़ोसी देश है। लोग मालदीव को भूल जाते हैं क्योंकि मालदीव की दूरी जो द्वीप समूह से वो ज्यादा दूर नहीं है, वो भी भारत का पड़ोसी देश ही है मालदीव। तो 7 हमारे स्थलीय पड़ोसी देश है, 2 समुद्री पड़ोसी देश है, 9 भारत के पड़ोसी देश हैं। ओके, तो ये भारत की स्थिति रही। अब देखिए भारत की स्थिति रही। भारत का जो समुद्री सीमा 9 राज्यों से लगता है, जिसमें से 9 राज्यों से आपका लगता है, इस याद करो 9 सॉरी भारत की जो समुद्री सीमा है वो क्या करता है? वो भारत की जो समुद्री सीमा 9 राज्यों से लगता है, यानी 9 राज्य ऐसे हैं जिनका तट समुद्र से लगता है। ठीक है, यहाँ पर गुजरात है, गुजरात सबसे ज्यादा इसकी तटीय सीमा है, सीमा यानी समुद्री सीमा है। फिर आपका महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटका है, फिर केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है। ठीक है, ये और भी ये सारे राज्य क्या है, फिर इधर नीचे देख सकते हैं ये भी हैं। इनका जो सीमा आमतौर पे भारत का लगता है। और एक बात और जान लीजिए, सीमा के बारे में आपने जान लिया, उसके साथ साथ देखिए सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा जो है बांग्लादेश के साथ लगता है सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर पर पाकिस्तान के साथ लगता है, तीसरे नंबर पर चीन के साथ लगता है। ठीक है, ये स्थलीय सीमा सबसे ज्यादा हम साझा करते हैं, सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ। ये भारत की स्थिति रही है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्योंकि इधर नागर हवेली और दमन दीव को एक केंद्र शासित प्रदेश जो है बना दिया गया है, इसको याद रखिएगा। तो 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हमारी सबसे जो यहाँ पर पूर्वी सीमा या पश्चिमी सीमा गुजरात है, राज्य है, और यहाँ पश्चिमी जो राज्य है, सॉरी ये जो पूर्वी यहाँ पर जो राज्य है वो हमारा सबसे पूर्वी अंतिमी राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पश्चिमी सबसे अंतिम राज्य एक तरह से देखा जाए तो गुजरात और राजस्थान आते हैं। ऊपर में हमारा जो है कश्मीर और लद्दाख, कश्मीर जम्मू कश्मीर और लद्दाख आता है। ये क्षेत्र आमतौर पे आते हैं। ये भारत की स्थिति है। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। मैं उम्मीद करूंगा ऐसे किसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और जो हमारा यूट्यूब चैनल है ओमकार मौर्य क्लासेस, ये यूपी बोर्ड के जो कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं के बच्चे हैं उनके लिए हम जो है साहित्यिक जो विषय हुआ जैसे इतिहास, भूगोल, नागरिक, उन विषयों के बारे में हम जानकारी यहाँ पे देते हैं। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और पीडीएफ पाने के लिए ओमकार मौर्य क्लासेस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए जो आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।